एवरीवन, आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी क्लासेज आपको फ्री में होती है। आज सीडीपी क्लासेज को प्रारंभ किया जा रहा है। आज सीडीपी का पहला क्लास है और आपका टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक से आपको सीटेट में सीडीपी में पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपको प्रश्न पूछा जाता है। और अभी तक जिन लोगों ने सीटेट 2022 का सिलेबस नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख सकते हैं। मैंने सभी वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट बना चुका हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको सिलेबस का मैं प्लेलिस्ट आपको लिंक उसका शेयर कर दूँगा। यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको जितने भी क्लासेज होंगे सबको आपको बेसिस के रूप में बताए जाएंगे। तो आरंभ करते हैं। टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ये सीडीपी का फर्स्ट क्लास है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। जो लोग बीएड भी कर रहे हैं, अभी जिन लोगों ने बीएड में एडमिशन भी करवाए हैं और वो कोई भी यूनिवर्सिटी से हो तो उन लोगों को भी ये टॉपिक आपको पढ़ना है। आपको फर्स्ट में ही यूनिट 1 में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो बीएड में भी एडमिशन करवाए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ग्रोथ का मतलब होता है, टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका टॉपिक है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ये टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब समझते हैं कि ग्रोथ कहते किसको है। ग्रोथ का हिंदी क्या हुआ? वृद्धि। अब ग्रोथ कहते किसको है? तो वृद्धि का अर्थ है फैलना या बढ़ना। और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट किस में होता है? मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में या किसी भी बच्चा का शरीर में आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, या किसी भी इंसान में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब हुआ वृद्धि। वृद्धि का अर्थ है फैलना या बढ़ना। वृद्धि से अभिप्राय है लंबाई या आकार एवं मानव शरीर के विभिन्न अंगों में मात्रात्मक परिवर्तन से है। ठीक है। शैशवावस्था बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था से होते हुए पौधा अवस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई एवं परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। यहाँ पर भार होगा, अड़ा का जहाँ पड़ रहा होगा। ठीक है। तो वृद्धि उसी कहते हैं जिसमें किसी भी मनुष्य का जो आकार है वो क्या होता है? बढ़ता है। चाहे कोई भी आकार हो, चाहे आपका बाल हो, आपका लेग हो, ठीक है, आपका हैंड हो, ठीक है। तो ये क्या होता है? फैलता है और बढ़ता है। ठीक है। कैसे कैसे बढ़ता है? तो यहाँ पर मैंने आपको सीटीपी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से मैंने अभी तक आपको आरंभ किया है। इससे पहले एक और टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है तो उसके टॉपिक्स में मैं बताऊंगा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और ये स्टेज है, स्टेज के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। बहुत जल्दी ही आपको इसका भी क्लासेस लिया जाएगा। तो अभी बस मुख्य रूप से कुछ पॉइंट इसके बारे में जान जाइए। तो शैशवावस्था होता है 0 से लेकर 2 साल। जब बच्चा जन्म लेता है और उसके 2 साल तक वो होता है शैशवा अवस्था में।
और सभी मनोवैज्ञानिक के द्वारा इस अवस्था को अलग अलग उम्र है जो दिया गया है, लेकिन एक वास्तविक जो उम्र जो होता है, जो एज जो होता है, वो आपको 0 से लेके 2 साल तक है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो आप उसे देखिएगा तो उसका जो फिंगर, जो लेग, जो क्या होगा, एकदम छोटा छोटा होगा। क्या होगा? एकदम छोटा छोटा। और जैसे ही देखिए शैशवावस्था में बालक का जो कुछ भी जो अंग होगा उसका छोटा एकदम हल्का सा होगा, ठीक है। और जैसे ही बाल्यावस्था, मतलब कि 2 साल से लेकर के 12 साल तक, बाल्यावस्था में आपको 2 अवस्था पढ़ना है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो इसके बारे में जल्द ही एक आपको ये टॉपिक है, इसके बारे में जल्द ही आपको एक वीडियो इसका भी एक क्लास लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको हल्का सा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। शैशवावस्था होता है 0 से लेके 2 साल तक, जब बच्चा जन्म लेता है तब। तो 2 साल में बच्चे का जो भी आप दिखेगा पैर, नाखून या हाथ या कुछ भी रहेगा, वो क्या होगा? एकदम छोटा सा रहेगा, ठीक है। अब बच्चा शैशवावस्था को कंप्लीट करने के बाद 2 साल के बाद वो बाल्य अवस्था में, चाइल्डहुड में वो प्रवेश करता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था का मतलब हो गया, बाल्यावस्था का मतलब हो गया चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड आपका होता है 2 साल से लेके 12 साल के बीच में। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो बच्चे का जो शरीर जो अंग होती है ना, वो क्या होती है? और बढ़ती है। जितना शैशवावस्था में था, बाल्यावस्था में से दुगना होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया? बच्चे में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। बच्चा जब जन्म था तो वो इस प्रकार से था, एकदम छोटा छोटा था, ठीक है। और बच्चे में जैसे ही उसका वो बाल्यावस्था में गया तो उसमें क्या हो गया? और उनके जो शरीर के जो अंग है वो क्या होते हैं? बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर बालक किशोरावस्था में प्रवेश करेगा। सबसे पहले शैशवावस्था कंप्लीट करता है 0 से 2 साल, 2 साल के बाद 12 साल तक कंप्लीट करता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद 13 से लेकर के या 12 से लेकर के 18 साल तक को कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में आपको 2 अवस्था पढ़ना है, तो इस चीज़ को एक अलग टॉपिक्स में जिक्र किया जाएगा बहुत जल्द उसमें। तो किशोरावस्था होता है 12 साल से लेकर के 18 साल, 12 या तो 13 से लेकर के 18 साल। ऐसे 12 से 18 साल मुक्ता दिया गया और 13 से 18 मुक्ता है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले बालक का जो शैशवावस्था कंप्लीट करेगा, फिर बाल्यावस्था कंप्लीट करेगा, फिर किशोरावस्था। शैशवावस्था को बोलते हैं इन्फेंसी, बाल्यावस्था को बोलते हैं चाइल्डहुड, एंड किशोरावस्था क्या बोलते हैं? लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, किशोरावस्था को क्या बोला जाता है? एडोलसेंस कहा जाता है किशोरावस्था को इंग्लिश में, ठीक है। तो बालक जब जन्म लिया तो उसका जो दिखेगा, ऐसे आपके घर में भी कोई बालक या आपके कोई भी रिश्तेदार में कोई बच्चा का जन्म लिया हो तो देखिएगा उसका हाथ पैर या कुछ होगा, वो मतलब कि 0 से लेकर 2 साल तक कुछ और होगा, एकदम छोटा छोटा सा होता है, ठीक है। और बच्चे के हाथ में जब उंगली दीजिएगा ना तो वो आपको मुट्ठी में से पकड़ लेगा, ठीक है। और जैसे ही बच्चे का एज, अवस्था मतलब स्टेज, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे का जो अवस्था है वो आपको किस में जाएगा? बाल्य अवस्था में। तो देखिएगा बच्चे का जितना भी पैर हाथ समझ क्या करता है? टहलना बुलना सब शुरू कर देता है। तो उसका सभी जो अंग होता है क्या होता है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो वृद्धि इसी को कहा जा रहा है कि वृद्धि में क्या हो गया? उसका जो अंग जो होता है वो क्या होता है? बढ़ रहा है, ठीक है। अब बच्चा पहुँच गया किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में देखिए उसका और भी वृद्धि होगा। क्या होगा? और सा वृद्धि होता है, ठीक है। तो वृद्धि होता है, ठीक है। तो 13 साल से लेकर के 18 साल या उससे ऊपर वाले जितने भी बच्चे होंगे उनमें दिखेंगे कि वो पहले जैसा नहीं दिखता हुआ, जैसा वो शैशवावस्था में दिखता था वैसा वो आपको किशोरावस्था में नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा है जो वृद्धि हो जाता है। 12 से 18 साल, साल नहीं कहेंगे, वर्ष कहेंगे, कि बच्चों को बोलते हैं आपको किशोरावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था कितना से होता? बाल्यावस्था था आपका 2 से लेकर के 12 वर्ष तक, ठीक है। तो इसी को कहते हैं वृद्धि। मतलब बच्चे का जब जन्म लिया तो उसका शरीर कुछ और था, और जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसमें सभी शरीर के अंग में क्या हो गया? बढ़ोतरी हुआ, और वो सभी चीज़ में हुआ, पैर हाथ, उसके बाल, उसके आँख, उसके नाक, उसके सभी अंग में, उसका फिंगर, पैर का फिंगर, हैंड का फिंगर, या किसी भी जितने भी अंग उसमें क्या होगा? उसका
वृद्धि हुआ। वो जब जन्म लिया था तो उसका फिंगर क्या था, एकदम छोटा छोटा था। जैसे वो बाल्यावस्था में प्रवेश किया, उसमें थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसमें क्या हो गया, उसका जो वृद्धि जो हुआ क्या हो गया, और बढ़ गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है, सबको समझ में आ गया? समय का आया, परिवर्तन आया, क्या आया, परिवर्तन आया। जैसे कि शैशवावस्था पर कितना साल से हो गया, 0 से 2 साल तक हो गया। इन्फेंसी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, तो शॉर्ट फॉर्म में आप समझ जाइएगा। ठीक है, फिर हो गया 2 साल से लेके 12 साल तक आपका हो गया बाल्यावस्था। ये आपका बाल्यावस्था हो गया। अब हो गया 12 साल तक हो गया बाल्यावस्था। ठीक है, और फिर 12 से 18 आपका हो जाता है किशोरावस्था, किशोरा अवस्था। ठीक है, ये स्टेज होते हैं जो फिलहाल अभी आपको अभी जानने हैं, वृद्धि विकास में जानना है। वृद्धि और विकास मनुष्य के शरीर में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और विकास जो होते हैं ना, वो 2 प्रक्रिया से होते हैं, एक शरीर के अंदर भी और एक शरीर के बाहर भी। विकास आपको सिर्फ विकास का 2 प्रक्रिया है, एक शरीर का अंदर भी और शरीर का बाहर भी। तो इसी वीडियो में आपको विकास के टॉपिक से जब जिक्र करूँगा तो उसमें और उसको विस्तार रूप से मैं बताऊँगा भी। तो आपका जो वृद्धि जो होगा वो सिर्फ खाली शरीर का बढ़ोतरी होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका शरीर कुछ और रहती है, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है उसका शरीर में क्या होता है, बदलाव है जो होता है। ठीक है, तो यही था, आकार में मानव शरीर के विभिन्न अंगों में मात्रात्मक परिवर्तन से, मात्रात्मक कहने का मतलब क्या था कि 0 से 2 साल में उसकी मात्रा कुछ और होगी। ठीक है, 2 से लेकर के 12 साल तक उसकी मात्रा कुछ और होगी। ठीक है, और 12 साल से 18 साल के बीच में उसकी मात्रा कुछ और रहेगी। और इसको हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं और उसको माप भी सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का वजन जन्म लिया और 2 साल के बीच में समथिंग है। ठीक है, और 2 साल से लेकर के 12 साल के बीच में बच्चे का वजन कुछ समथिंग होगा। ठीक है, तो ये जो वजन है उसे क्या करते हैं, आप उसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं कि उसका वजन कितना हुआ। ठीक है, तो ये सब के सब आपका किस में आएगा, वृद्धि में आएगा, मतलब कि ग्रोथ में। कोई दिक्कत नहीं। अब विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका टॉपिक्स है। वृद्धि टॉपिक्स को बताया गया कि वृद्धि किसको कहते हैं। वृद्धि का मतलब होता है शरीर के अंग में परिवर्तन होना। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी जो शरीर का जो अंग जो होता है, जो अंग जो होती है वो कुछ और होती है। जैसे जैसे उसमें उसका उम्र बढ़ता है उसका अंग में क्या होता है, बदलाव होते रहता है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट मतलब विकास, डेवलपमेंट मतलब विकास। तो विकास के बारे में जिक्र करेंगे। विकास का अर्थ है बढ़ना, विकास का अर्थ है बढ़ना होता है। विकास में परिवर्तन मात्रात्मक नहीं होता। विकास का तात्पर्य है बालक में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास। चलिए इसको समझते हैं। विकास का अर्थ क्या होता है, बढ़ना होता है। बढ़ना होने का अर्थ मतलब क्या होता है, उसमें जैसे जैसे स्टेज आएगा, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था में कुछ बहुत कम विकास होता है, ना के बराबर, मतलब कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, एकदम ना के बराबर होता है।
और जो विकास जो प्रक्रिया है जो मतलब कि सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, ये सब जो विकास है जो बच्चे में ना बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या होता है, प्रारंभ होता है। और सीटेट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जो बालक या बच्चा का जो वृद्धि जो होती है ना, वो आपको जन्म लेने के बाद शुरुआत होती है। जन्म लेने के बाद वृद्धि क्या होती है, क्या आनंद है, ठीक है, शुरू होता है। ठीक है, होता है। इस सीटेट में बहुत बार पूछा गया है कि वृद्धि है जो बालक में कब से शुरुआत होती है, माँ के गर्भ में, जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तब, जब बाल्यावस्था में होता है तब, जब वो किशोरावस्था में होता है तब। तो उसमें बोलिएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से बालक में वृद्धि है जो शुरुआत हो जाती है। अब विकास है जो माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। विकास जो है क्या होता है, माँ के गर्भ से ही शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो ये वृद्धि और विकास का दो महत्वपूर्ण चीज था। और यहाँ पर आएंगे भी कि देखिए यहाँ पर विकास की मानसिक मतलब मेंटल डेवलपमेंट, संवेगात्मक, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। तो इन सब के बारे में हम जिक्र करेंगे अभी कि ये सब विकास होते क्या हैं। विकास में क्या होता है, विकास मतलब कि जैसे कि बच्चा जब जन्म लिया तो 0 से लेकर 2 साल तक बच्चा रो रहा है, तो उसे कोई वस्तु को बजाएंगे और उसको मतलब कि कुछ झुनझुना उसको बजाएंगे तो बच्चा शांत हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा जैसे ही 2 साल से लेकर 12 साल के बीच में होगा ना, तो बच्चा रोना और किसी चीज़ के लिए वो जिद करना शुरू कर देता है। तो आप उसको डांटिएगा, मतलब डांटिएगा नहीं, उसे प्यार से बताइएगा, बोलिएगा, तो बच्चा समझना क्या करता है, शुरू कर देता है। तो बच्चे में क्या हो गया, बच्चे में उसको मानसिक विकास आ गया कि नहीं अभी इस चीज़ को नहीं खाएंगे। जैसे जैसे कि मतलब कोई छोटा सा बालक है, उसके पिताजी शाम से ऑफिस में लौटते हैं और उसको ना कोई वस्तु दे देते हैं खाने के लिए। तो वो सोचता है ना कि नहीं इसको सुबह खाएंगे, या तो सुबह टिफिन में लेके जाएंगे स्कूल में खाने के लिए, या ईटीसी। तो बच्चे में क्या आ गया, बच्चे में मानसिक विकास है जो आ गया। तो विकास जो है जो क्या हो गया, बढ़ गया। अब बच्चा को अगर छोटे से बालक है जो जन्म लेता है ना, उसको कोई भी वस्तु मतलब दीजिएगा ना तो सीधे मुंह में ले लेगा। उसको कोई भी वस्तु दीजिए पकड़ने के लिए, वो सीधे मुंह में ले लेता है। तो उसमें जब बच्चा जब जन्म लेता है उसमें मानसिक विकास या कोई भी विकास कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते हैं, अवस्था बढ़ती है, स्टेज बढ़ता है, उस प्रकार से सब जो विकास होते हैं वो क्या होती है, बढ़ती है। तो विकास का अर्थ क्या हो गया, बढ़ना होता है। विकास में परिवर्तन मात्रात्मक नहीं होता है। मात्रात्मक मतलब कि उसको आप तौल नहीं सकते हैं, मात्रा में नहीं होता है। कि जैसे कि मानसिक विकास हुआ तो उसको आप तौल नहीं सकते हैं कि कितना हुआ, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, कैसे आप तौल सकते हैं। जैसे वो मतलब कि बच्चा में था तो उसको आपने कोई चीज़ दे दिया पकड़ने के लिए, ठीक है, अब कोई चीज़ दे दिया तो सीधे मुंह में क्या कर दिया, वो ले लिया। और लेकिन जैसे ही बच्चा क्या हो गया, बढ़ गया, बड़ा हो गया, हल्का मतलब कि बाल्यावस्था में हो गया, तो बालक को कोई चीज़ दीजिएगा ना तो वो मुंह में नहीं लेगा, वो पहले जानेगा, समझेगा कि तीता है कि मीठा है, या पूछेगा, या सब कुछ करेगा, उसके बाद ही बालक उसको मुंह में डालेगा। तो ये सब क्या हो गया, मानसिक विकास हो गया। तो मानसिक विकास को क्या कर सकते हैं, मानसिक विकास से लेकर के सारे विकास को, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, इन सब के बारे में विस्तार रूप से आपको अभी एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये सब क्या होते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तौल नहीं सकते, मात्रा में ये नहीं होता है। विकास का तात्पर्य है बालक में शारीरिक विकास। ठीक है, बालक में क्या होगा, शारीरिक विकास होगा, जैसे मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास। तो ये भी आपको जिक्र करेंगे कि शारीरिक विकास कैसे होगा। चलिए, विकास माँ के गर्भ में
से स्टार्ट होता है और जब बच्चा का जब लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो विकास होते रहता है, फिर अंत भी हो जाता है। यह कभी नहीं रुकता है। विकास है जो कभी नहीं रुकता है। विकास है जो आपको माँ के गर्भ में शुरू होता है। जब बच्चा माँ के जब गर्भ में जब होता है तब से विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और गर्भ में जा कर के वो समाप्त हो जाती है। सिंपल सा शब्द में कहा जाए, विकास जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण लाइन है आपका कि विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत आपका चलते रहती है, जो कभी नहीं रुकती है। सिंपल शब्द में कहा जाए, विकास जीवन पर्यंत चलते रहती है, कभी रुकती नहीं है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा। उसको कुछ ना कुछ है जो विकास है जो होते रहता है। जबकि वृद्धि कुछ अवस्था पर जाके रुक जाती है। जो वृद्धि जो होगी, जो ग्रोथ जो होगा, वो क्या होगा, कुछ स्टेज जा कर के स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। वो कहने का मतलब और तात्पर्य ये हुआ कि वृद्धि जो होगा वो आपको बाल्य अवस्था के समाप्त होने के बाद बहुत कम ही देखने को मिलेगा। अगर वृद्धि होगा भी तो बहुत धीमी गति से होती है। जबकि विकास जो होगा वो क्या होगा, आपको माँ के गर्भ से लेकर के बच्चे का जब लास्ट सांस पहुँच जाएगा तब तक है जो विकास होते रहती है। जब उसकी सांस खत्म हो जाएगी तब बच्चे में विकास है जो या कुछ भी नहीं होगा। तो ये इसका अर्थ था, ठीक है। और बच्चे में विकास क्या क्या होता है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास, एक और विकास होगा, और शारीरिक विकास। ये सब बालक में विकास है जो होता है। तो किसी को दिक्कत नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक में किसी को दिक्कत, दोनों को समझ में सबको आ गया होगा। सब लाइव चैट कमेंट बॉक्स में जितने लोग अभी देख रहे हैं सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। तो ये क्या हुआ, वृद्धि और विकास। वृद्धि का मतलब क्या हुआ, वृद्धि का मतलब हुआ शरीर में बढ़ना, शरीर के अंग जैसे कि बाल, नाक, आँख, नाखून और पैर, हाथ के जो फिंगर हुए, जो उंगली जो हुए, वो सब क्या हुआ, बढ़ना होना, उसका लंबाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, मोटापा, ये सब क्या हो गया, उसका बढ़ना। तो इसका हो गया वृद्धि। और विकास का मतलब क्या हो गया, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब का सब किस में आ गया, डेवलपमेंट में, विकास में आ गया। और वृद्धि है जो माँ के गर्भ के बाद, मतलब कि बच्चे का जब जन्म लेता है तब से क्या होती है, तब से वो वृद्धि है जो शुरुआत होती है। लेकिन विकास जो है वो क्या होता है, माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आपका मेन टॉपिक्स है जो मैंने भी जिक्र किया, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। ये सब के सब विकास का अवस्था होती है। आपको बीएड में इन सब चीज़ के बारे में विस्तार रूप से पढ़ना है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। अब कोई भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, कोई मतलब उससे नहीं है, लेकिन आपको ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ये जो आपको 5 टॉपिक्स है वो आपको जानना है। और सीटेट में इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी तक मेरे अनुसार कोई भी बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में आपको बताए होंगे, क्योंकि सब टीचर्स लोगों को लगता है कि आपने बीएड कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लोग को सब कुछ ये आता होगा। लेकिन मैं पहले से ही आपको बोल चुका हूँ कि मेरे जो भी क्लासेस जो होगी वो आपको बेसिस लेवल से बताया जाएगा। उसमें जिस जिस टॉपिक्स का जिक्र किया जाएगा वो सब टॉपिक्स आपको वीडियो में आएगा। तो पहले ये जानेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, शारीरिक विकास क्या होता है। सभी एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो शारीरिक विकास कहने का मतलब है जैसे कि शरीर के अंगों में अंदर जो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अंगों का क्या होता है, विकास होता है। तो मैंने आपको बताया था कि शारीरिक विकास, ये फिजिकल डेवलपमेंट मतलब कि विकास किसका है, विकास। तो विकास की 5 अवस्था होती है। फिजिकल डेवलपमेंट उसमें से फर्स्ट अवस्था है। तो जो बालक जो होता है, जो जब जन्म लेता है तो उसका जो क्या श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र जो हुआ वो क्या होता है, बहुत ही एकदम क्या होता है, छोटा सा होता है। जैसे जैसे उस बच्चे में, बालक में वृद्धि होती है तो उसमें क्या होता है, ये सब जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र क्या होती है वो और
बढ़ती है। उसे हम लोग देख नहीं सकते कितना बढ़ा, कितना क्या हुआ, लेकिन इतना जानते हैं कि जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा, इन सब के उनकी जो नस जो होती है सभी चीज़ का वो क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो सब के सब चीज़ में क्या आता है, वो आपको फिजिकल डेवलपमेंट में आता है, कोई दिक्कत नहीं। मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, चलिए इसको समझते हैं। जब कोई बच्चा शिशुअवस्था में और बाल्यावस्था में उसका मानसिक विकास कुछ और होगा, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका कोई छोटा सा खिलौना दिखाकर चुप करा दिया जाता है, और जब बाल्यावस्था में होता है तब वह चीज़ों को समझता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है। और भी उदाहरण है, बाल्यावस्था में बच्चों की जांचने के लिए उसको कुछ विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कि उसका मानसिक विकास चेक कर सके। तो किसी भी बच्चे में मानसिक विकास कितना होगा उसको हम लोग ना नाप सकते हैं और नहीं तौल सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट मतलब कि मानसिक विकास, मैंने अभी आपको जिक्र किया कि जैसे कि बालक है जो अवस्था में पहुंच गया, बालक क्या हो गया, बालक है जो आपका बाल्यावस्था में पहुंच गया, तो बालक को आप क्या करिएगा, बालक को आप कुछ जोड़ने के लिए मैथ दे दीजिएगा कि 2+4 बताओ क्या होगा। तो वो ना उसको सोचेगा, तर्क लगाएगा, हाथ पर काउंट करेगा, 2+4 क्या होगा, 6 होता है। ठीक है, तो बालक क्या होगा, बालक का मानसिक विकास है जो बढ़ गया। ठीक है, बालक का मानसिक विकास है जो हो रहा है। और यदि बालक उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आप समझिएगा कि बालक में जो मानसिक विकास जो हो रही है वो बहुत ही धीमी धीमी हो रही है। तो वहाँ पर उस बालक को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए अब जब भी बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुछ बता रहे हैं ना, या बच्चा कहीं से विद्यालय से या किसी भी जगह से वो शैक्षिक संस्था से पढ़ के आ रहा है ना, तो उसको आप टेस्ट लीजिए, उससे कुछ पूछिए। पूछने से क्या होगा कि जब आप पूछिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि बालक की जो मानसिक विकास होती है वो कहाँ तक रुक रही है, कहाँ तक हो रही है। और जितना ज़्यादा उसके मानसिक विकास तेज होगा उतना ज़्यादा बच्चा है जो क्या होगा, तेज होगा। ठीक है, तो मेंटल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट को आप जांच नहीं सकते हैं, जैसे कि 2+4 = 6, किसी बच्चे ने रिप्लाई किया कि 2+4 6 होता है, और किसी ने रिप्लाई बच्चे ने नहीं दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे की मानसिक विकास हो रही है और इस बच्चे की मानसिक विकास क्या हो रही है। ठीक है, दोनों की मानसिक विकास हो रही है, लेकिन इसका समय के अनुसार मानसिक विकास हो रहा है, या तेज भी समय के अनुसार भी हो रहा है, जिस अवस्था में उसका अनुसार भी इसका विकास हो रहा है, और उसका उसी अवस्था में उसका धीमा धीमा विकास हो रहा है। तो विकास 2 प्रक्रियाओं से होती है। विकास किसी बच्चे में धीमे धीमे होती है और किसी किसी में तेज होता है। एक उदाहरण है कौतल्या, एक बच्चा है जो केबीसी में है, गया था, वो बहुत ही छोटा है, लेकिन उससे आप राजधानी, किसी भी देश का राजधानी, किसी भी मैथ उथ पूछेगा तो वो क्या करेगा, वो भी 6 साल के या 5 साल के था, या शायद 8 साल के था। तो वो बहुत बड़े बड़े जो ग्रंथ होते हैं और सभी मतलब कि अपने देश और विदेश के सभी राजधानी वो बता देता था। तो बच्चे में जो उस कौतल्या जो बच्चा जो हुआ उसमें मानसिक विकास क्या हुआ, बहुत ही तेजी रूप से हुआ। तो विकास क्या होती है, किसी किसी में धीमी होती है और किसी किसी में तेज होती है। तो ये सब चीज़ आपको बीएड में पढ़ना है। बीएड जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे शैक्षणिक संस्था में तो आपको विकास और वृद्धि के टॉपिक सबको पढ़ना है। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब है इसमें बच्चा का भाव प्रकट होता है, जैसे कि क्रोध, हर्ष, सुख दुख, प्रेम, यह सब मुख्य संवेग होते हैं। जैसे कि बच्चा जब था तो बच्चे में क्या हुआ, जैसे बच्चा कोई चीज़ को जिद करता है तो वो आप उसको नहीं दीजिए तो वो क्या करना, रोना शुरू कर देता है, क्रोध करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे बच्चों को वो आप दे दीजिएगा तो वो आपसे क्या करेगा, प्रेम है जो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सब किस में आ गए, इमोशनल डेवलपमेंट में आ गए। ठीक है, फिर ना सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास शैशवावस्था में नहीं होता है, कोई भी विकास आपको शैशवावस्था में नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक समझ जाइए। शैशवावस्था में कोई भी विकास है जो नहीं होता है, विकास की प्रक्रिया है जो शैशवावस्था के बाद प्रारंभ होती है, मतलब कि बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। तो सामाजिक विकास शैशवावस्था में नहीं होता है, बल्कि वह बाल्यावस्था में शुरुआत होता है।
तो बच्चे की जो विकास जो होती है शिशुअवस्था में नहीं होता। 0 से लेकर के 2 साल के बीच में कोई भी विकास नहीं होता, ना के बराबर, न के बराबर होता है। विकास होती है लेकिन न के बराबर होती है। ठीक है, ठीक है। और विकास का मतलब ही होता है कि आप उसे ना उसको आप माप नहीं सकते, सिर्फ उसको देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ बच्चे में इतना वो कर रहा है। हाँ, आप उसको देख रहे हैं कि हाँ बच्चे में इतना क्या हो रहा है, बच्चे में इतना था तो इतना विकास हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सामाजिक विकास में ये होता है कि सामाजिक विकास है जो शिशुअवस्था में नहीं होता है, इन्फेंसी में नहीं होता, बल्कि वह बाल्यावस्था से में शुरुआत होता है। और वह सामाजिक विकास में अपने परिवार, आस पड़ोस, सहानुभूति, सहयोग, प्रेम से सीखता है। सामाजिक विकास किससे सीखेगा? सहानुभूति से, सहयोग से, प्रेम से सीखता है, और इसको ही सामाजिक विकास कहा जाता है। तो सामाजिक विकास वो बच्चा कहाँ से सीखा, पूछेगा आपको, प्रश्न देगा कि बच्चा सामाजिक विकास कहाँ से सीखता है। तो सबसे पहले सामाजिक विकास है वो अपने परिवार से सीखता है। किससे? परिवार से, फिर आस पड़ोस, फिर स्कूल, फिर विद्यालय, फिर कॉलेज, वहाँ से वो सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट सीखता है। ये बच्चे में होता है। तो सहानुभूति आएगी, सहयोग आएगा, प्रेम होगा, और इन सब आपका उदाहरण आपका है सामाजिक विकास का। ठीक है, सहयोग करने का मतलब क्या हुआ? सहयोग करने का मतलब ये हुआ कि आप विद्यालय में या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और कोई बच्चा है जो उसके पास 2 कलम नहीं है, उसका पेन है जो टूट गया है, और वो आपसे क्या कर रहा है, आपसे वो पेन मांग रहा है कि दोस्त हमें पेन दे दो और हम तुम्हें कल वो पेन वापस कर देंगे, क्योंकि हम अभी सर कुछ लिखा रहे वो हम लिख नहीं सकते हैं। तो बच्चे ने क्या किया, उसको सहयोग दिया। बच्चे के पास दूसरा पेन था या कुछ और पेन था, तो वो निकाल करके उस बच्चे को, अपने दोस्त को दे दिया। तो बच्चा क्या हो गया, वो सहयोग हुआ। ठीक है। प्रेम कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जैसे कोई दोस्त है, सपाटी है, वो नाश्ता नहीं लाया है, या उसको कोई चीज़ है, वो चीज़ उसको छूट रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने उसे क्या किया, आपने उसको बता दिया कि हाँ ये ऐसे होगा, वो उस प्रकार से होगा। तो बालक में आपके प्रति क्या होगी, प्रेम जगेगी। या आपसे का जो दोस्त है वो आपसे अच्छे रूप से व्यवहार से बातचीत कर रहे हैं, आपको भी उस प्रकार से बातचीत करें, तो बच्चे में क्या होगी, प्रेम की भावना जगेगी। ठीक है, सहानुभूति आप लोग समझते ही हैं। चलिए, अच्छा, ये आपको मैंने एक उदाहरण दिया कि जैसे कि बच्चा रास्ते में जा रहा है और यदि कोई बुजुर्ग है, जो कोई बुजुर्ग या कोई व्यक्ति या तो कोई बालक को प्यास लग गया और उसके पास वो पानी पीने की व्यवस्था उसके पास नहीं है, तो उसके पास बोतल नहीं है, तो बालक क्या करता है, बालक है जो अपना जो पानी का जो बोतल होता है वो उस व्यक्ति को दे देता है, जिससे कि उसमें सामाजिक विकास आपको दिख सकता है कि हाँ बालक में सामाजिक विकास है जो हुआ है। ठीक है, आप उसे माप नहीं सकते हैं, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि बालक में सामाजिक विकास हुआ है। और ये सामाजिक विकास बालक ने कहाँ से सीखा, बालक ने सामाजिक विकास है जो अपने परिवार से सीखा। परिवार से सीखने का मतलब ये हुआ कि परिवार के जो सदस्य हैं वो आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं, सही ढंग से अच्छे रूप से बातचीत करते हैं, सही रूप से बातचीत करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो बच्चे में जो विकास होगा वो उसी प्रकार से होगा। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। तो नैतिक विकास का अर्थ होता है रीति रिवाज, मान्यता का पालन करना। जैसे आपके परिवार में जो चलते आ रहा है रीति रिवाज, कि हमारे परिवार में सुबह उठ कर ये करना होता है, ये होता है, ये सब इसी जो रीति रिवाज होते हैं, धर्म का, जाति का, जो रीति रिवाज जो होते हैं उसी को ना वो पालन करता है। ठीक है, वही बालक सुबह उठ करके मतलब दादी माँ के साथ, माताजी के साथ या किन्हीं परिवार के सदस्य के साथ वो उठकर भगवान का प्रार्थना करता है, भगवान के प्रार्थना में शामिल होता है। तो ये सब किस में आता है, नैतिक विकास में आता है। और ये सब का सब विकास आपको बाल्य अवस्था से प्रारंभ होती है। कब से? 2 साल से लेकर के आजीवन भर, 2 साल से लेकर के आजीवन भर। ठीक है, 2 साल से ये विकास सब क्या होता है, सभी विकास क्या होते हैं, आरंभ होते हैं। तो अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ गया। ये आपको 5 टॉपिक आपको समझ में आ गया, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास।
मैंने सब में आपको उदाहरण दिया, सबको मैंने एक एक चीज़ करके समझा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। वीडियो को लास्ट तक बने हुए रहिएगा, तब आपको सब कुछ सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो पांचों चीज़ कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट में। और सबसे मेन टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर। सबसे मेन टॉपिक यही है, वृद्धि और विकास में अंतर। तो जब अभी जो हमने उनके जो अर्थ जो पढ़े ना, अब उसी में उसको अंतर निकालना है, क्या उसका अंतर होता है, क्या उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। तो वृद्धि कहने का मतलब है, यहाँ पर मिस्टेक टाइपिंग हो गया। वृद्धि का अर्थ होता है, अर्थ शरीर में वृद्धि से होता है। वृद्धि का अर्थ शरीर में वृद्धि से होता है। जैसे कि उसका कोई भी अंग को बढ़ना, जैसे कि उसका बाल, उसका आँख, उसका नाक, उसका हाथ, उसका पैर, सब में क्या होता है, बढ़ना, उसको बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं, ग्रोथ। उसके पार्ट में किसी भी एनी चाइल्ड हिज पार्ट इज ग्रोथ, देन वी से दैट दिस इज ग्रोथ, तब उसे हम लोग कह सकते हैं वृद्धि। वृद्धि में संरचनात्मक, मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। देखिए मात्रात्मक मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब कितना वृद्धि हुआ, कहने का मतलब जैसे बच्चा 0 से 2 साल में था तो उसका जो वृद्धि हुआ, जो वजन हुआ, वो आपको 12 kg हुआ। ये मैं उदाहरण लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। बच्चे में जब बच्चा जन्म लिया तो बच्चे में जो मात्रात्मक जो परिवर्तन था, जब बच्चा जन्म लिया 0 से 2 साल में, ठीक है, 2 साल में, तो उसका वजन कितना था, 14 kg। तो ये किस में है, मात्रा में है, क्या है, मात्रा में। और परिमाणात्मक, बच्चा 2 साल में कितना हुआ, 14 kg हुआ। तो इससे क्या हुआ, परिणाम निकला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वृद्धि प्रक्रिया जीवन भर नहीं चलती है, ठीक है, वृद्धि प्रक्रिया जीवन भर नहीं चलती है और आने वाली अवस्था के बाद किशोरावस्था में प्रवेश होने से वृद्धि बहुत धीमी होती है बालक के शरीर में। ये वृद्धि और विकास क्या हो रही है, बालक में हो रहा है, ठीक है। और वृद्धि जो होती है वो क्या जीवन भर नहीं चलती है। अब देखते हैं कि 12 साल और 16-17 साल के बाद बच्चे में जो जितना वृद्धि विकास होना उतना हो जाता है, और उसके बाद धीमा धीमा होता है और एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब कि 20 साल के बाद उसमें बच्चा बालक में क्या होती है, वो बदलाव नहीं होता, ना उसकी हाइट बढ़ती है, नहीं उसकी पैर हाथ नाखून के वो क्या होते हैं, बदलाव होते हैं, जैसे थे वो उसी प्रकार से होते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि वृद्धि निश्चय समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि कहाँ तक होती है, आपको बाल्यावस्था तक होती है, 2 साल से लेकर के 12 साल तक आपको वृद्धि है जो होगा, और 12 साल के बाद जितने भी जो वृद्धि जो होगी वो क्या होगी, धीमा धीमा होगा, स्लो, ठीक है। तो वृद्धि क्या हुआ, एक निश्चित समय तक चला, मतलब कि 12 साल तक, 13 साल तक, और उसके बाद जो भी जो वृद्धि जो हो रही है वो क्या हो रही है, आपको धीमा धीमा हो रही है। वृद्धि सीमित होता है और विकास का ही एक चरण होता है। आपको इस बारे में मैं बताऊंगा। वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, जैसे किसी बालक का वजन बढ़ गया, मतलब कि बालक 2 साल में इतना था, 2 साल से 12 साल के बीच में बालक का इतना मतलब कि वजन बढ़ गया, 2 साल से लेके उसमें मतलब कि उसका जो वजन था वो पहले 12 kg था, और फिर जब 8 साल का हुआ तो उसमें 20 kg हो गया, 24 kg हो गया। तो उसको हमने क्या चेक किया, मापा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब बच्चे की लंबाई बढ़ गई, ठीक है, बच्चे क्या हो गया, उसकी लंबाई बढ़ गई, तो उसको इंच टेप से हम लोग, इंच और टेप से उसको हम देख सकते हैं कितना बड़ा, ये 4 फुट का था, 4 फीट का था, 2 फीट हुआ, 3 फीट हुआ, ये समथिंग जितना कुछ भी हो उसको हम लोग वजन और लंबाई को हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चे में क्या सब बढ़ रहा है तो उसको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। वृद्धि मूर्त होती है। अब मूर्त का मतलब क्या होता है, ये बहुत मेन चीज़ है, पूछिएगा
कि कौन सा मूर्त होती है, वृद्धि या विकास में कौन सा है जो एक है जो मूर्त होती है। तो वहाँ पर 4 टॉपिक दे देंगे, बता पूछ देगा। ये भी पूछ देगा आपको सीटेट में कि वृद्धि में क्या होता है, मूर्त होता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अमूर्त होता है, ठीक है, सी ऑप्शन सिर्फ वृद्धि है जो माँ के गर्भ से शुरू होती है, वृद्धि है जो जीवन पर्यंत चलते रहती है। तो उसमें से सिर्फ आपको क्या होगा, एक टॉपिक को आप लोग टिक मारिएगा, क्या होती है, वृद्धि एक मूर्त होती है। वृद्धि क्या होती है, मूर्त होती है। तो मूर्त कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मिस्टेक टॉपिक हो गया। मूर्त कहने का मतलब ये होता है कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि लंबाई चौड़ाई वृद्धि हुआ। जैसे बच्चे में कितना था, अभी मैंने आपको जिक्र किया, 0 से 2 साल के बीच में बच्चे का जो वजन था वो कितना था, 10 kg था। तो हमने इसे क्या किया, मापा, हमने इसे देखा कि बच्चे में जो वजन था वो कितना हो गया, 10 kg हो गया। तो बच्चे में जो 0 से जो 2 साल के बीच में था, ठीक है, वो 10 kg इसका वजन हुआ। अब 2 साल से लेकर के 10 साल या उससे पहले बच्चे में जो वजन हो गया वो 20 kg हो गया। तो हमने बच्चे को नाप कर हमने क्या पता किया, तौला उसको हमने कि 20 kg का कितना kg का हुआ। तो बच्चे में क्या होगा, बच्चे में जो ये जो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उससे हम लोग देख सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मूर्त। जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं वो चीज़ आपका होता है मूर्त, जो हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं। बच्चे का जो चौड़ाई जो था वो बच्चे में बच्चा जब जन्म लिया तो वो छोटा सा था, लेकिन बच्चा जैसे बढ़ता गया उसमें चौड़ाई क्या होती हो गई, उसकी एज उस प्रकार से बढ़ती गई, उसकी चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ती गई। उसके फिंगर बढ़े, उसके नाखून बढ़े, ये सब क्या हो गया, बढ़ते गया। तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब क्या होती है, मूर्त होती है, ठीक है। विकास, डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का विभिन्नता चल रहा है, उसमें क्या क्या अंतर होती है। तो वृद्धि टॉपिक्स के बारे में बता दिएगा, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आपको सीटेट में जो भी प्रश्न जो आएंगे वो सीटेट में इसी प्रकार से आपको प्रश्न जो पूछा जाएगा। विकास, विकास का संबंध शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक परिवर्तनों से भी होता है। जैसे कि किसी बच्चा का लंबाई बढ़ रहा है तो उसके शरीर के अंदर जो अंग होंगे वो भी क्या होंगे, बढ़ रहे होंगे, जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। तो मैंने आपको अभी एक वृद्धि में मैंने एक चीज़ को जोड़ा, वृद्धि में मैंने जोड़ा कि ठीक है, हाँ, फिफ्थ पॉइंट को देखिए, वृद्धि सीमित होता है। वृद्धि क्या होता है आपका, सीमित होता है, और यह विकास का एक ही चरण है। वृद्धि क्या होता है, सीमित होता है, और यह विकास का एक चरण है। क्या है, एक विकास का एक चरण है। तो अभी मैंने आपको जिक्र किया, क्या वृद्धि एक सीमित होता है, मतलब कि निश्चित क्रम तक होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो उसमें रुक जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने आपको जिक्र किया कि मैंने आपको क्या बताया कि वृद्धि में क्या हुआ, जो बच्चे का जो जन्म, जो बच्चे का जो अंग होती है वो क्या होती है, बढ़ते रहती है। बच्चा इतना साल का था तो उतना उसका अंग में बढ़ोतरी हुआ। तो जैसे जैसे उसका अंग जो बढ़ेगा, उसके अंग के जो अंदर जो क्या कहते हैं उसका नस या श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र या जो भी तंत्र जो होते हैं शरीर के अंदर क्या होगा, बढ़ेगा। उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वृद्धि होगी उस प्रकार से विकास भी उसी प्रकार से उसमें होते रहेगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये था। सेकंड पॉइंट मैंने दिया है कि विकास में गुणात्मक प्लस मात्रात्मक परिकात्मक बदलाव होता है। 3 चीज़, गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है और परिक्रियात्मक बदलाव होता है। चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विकास मतलब कि डेवलपमेंट में गुणात्मक प्लस विकास में गुणात्मक प्लस मात्रात्मक परिक्रियात्मक। गुणात्मक कहने का मतलब ये होगा कि बच्चे में गुण, जैसे कि आपका सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब क्या हो गया, उससे गुण थे जो क्या हो गया, बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, आपके विकास में आते हैं। और मात्रात्मक,
जैसे अभी कहने का मतलब ये जोड़ा गया ना आपको कि जैसे से बालक का शरीर क्या हुआ, बढ़ा, तो उसके अंदर के जो तंत्र वो क्या हो गए, बढ़ गए, तो उसको भी उसमें काउंट में जब काउंटिंग में वो भी आ जाता है, तो ये सब का सब क्या हो गया, विकास में आया। और प्रक्रियात्मक, प्रक्रियात्मक कहने का मतलब वो जिस प्रकार से गुण बढ़ेगा ना उस प्रकार से उसका प्रक्रिया भी उसका बढ़ेगी, उसका आपका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। ठीक है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है और माँ के गर्भ में, मिस्टेक टाइपिंग है, माँ के गर्भ से यह शुरुआत होती है और कर्म की प्रक्रिया तक चलते रहती है। सिंपल सा शब्द में कहा जाए तो यह जीवन भर चलती है। विकास क्या होती है, आजीवन भर चलती है, लाइफ टाइम, जब तक बच्चे की सांस चलते रहेगी जब तक विकास, बच्चे में विकास है जो होते रहेगा। और बच्चों में 5 प्रकार के विकास है जो उस प्रकार से होते रहेगी। ठीक है। तीसरा है विकास है जो बड़ा और आंतरिक दोनों से होता है। बड़ा और आंतरिक मैंने भी जिक्र किया। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक जो विकास जो वो क्या थे आपको, सब बाहरी रूप से थे, और आंतरिक रूप से मतलब क्या हो गया, बच्चे में क्या हो गया, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, शरीर का जो अंदर था वो क्या होगा, वो भी आपका विकास हो रहा था, उसको हम लोग देख नहीं सकते। वो क्या है, उसको हम लोग देख नहीं सकते। तो ये सब क्या हो गया, विकास का वो रूप में हुआ। ठीक है। विकास क्या होता है, अमूर्त होता है। विकास क्या होता है, अमूर्त होता है। अमूर्त कहने का मतलब क्या होता है, जिसको कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको कि हम लोग देख नहीं सकते। जैसे कि मानसिक विकास किसी बालक का कितना हुआ यह हम सिर्फ जान सकते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। किसी भी बालक का सामाजिक विकास कितना हुआ यह जान सकते हैं, ना कि लोग उसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब बच्चे में जो विकास जो हुआ, ये 5 विकास, फिजिकल विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये जो पांचों जो विकास बच्चों में हुए वो इसे हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। उसको हम लोग तौल नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, अमूर्त चीज़ हो गया जिसे हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहा जाए कि बच्चा जब जन्म लिया तो उसमें कोई विकास उसमें तो हुआ नहीं, कुछ भी 0% विकास हुआ, लेकिन वो ये सब विकास नहीं हुए, नहीं सब कोई जितना भी सब विकास है वो कोई भी विकास आपका पूर्ण रूप से नहीं हुआ। जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश कर गया तो ये सब विकास क्या हो गया और होने से प्रारंभ हो गए। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, और यह अमूर्त हुआ। विकास जो होता है वो क्या होता है, अमूर्त होता है। अमूर्त कहने का मतलब क्या हो, जिसे हम लोग आप लोग देख नहीं सकते। सामाजिक विकास कितना हुआ, किसी बालक में जो शारीरिक विकास हुआ, जैसे उसका जो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उसकी जो नली है वो क्या हो, कितना बढ़ी, वो हम लोग देख तो नहीं सकते हैं। तो किस में हो गया, उससे अमूर्त में हो जाता है। कहने का मतलब उदाहरण हो गया मानसिक विकास। बच्चे में कितना मानसिक विकास हुआ उसको हम लोग जांच सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते। मतलब कि 120 केजी मानसिक विकास हुआ, 110 केजी मानसिक विकास हुआ, इसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो ये सब के सब आपको उदाहरण थे आपके डेवलपमेंट में। और ये जो विकास जो होती है वो क्या होती है, आपका अमूर्त होती है। तो यहाँ पर आपका शारीरिक विकास, वृद्धि और विकास जो टॉपिक है आपको समाप्त हो चुका। सभी पॉइंट को मैंने जिक्र किया, जितना भी आपको सीटें। तो यहाँ पर विकास और आपका वृद्धि टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है। सीटेट में जितने भी वृद्धि और विकास जो टॉपिक से पूछा जाता है उन सभी को मैंने जिक्र कर दिया हूँ, और कोई भी टॉपिक आपको छूटा नहीं है। मैंने सभी टॉपिक्स को, वृद्धि और विकास में सभी पॉइंट को मैंने जिक्र कर दिया, और सीटेट में क्वेश्चन इसी से आएंगे। और ये सीडीपी का आज ये पहला क्लास आरंभ किया गया था, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। आपको कोई भी मन में कोई भी डाउट हो आप हमें टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको आदित्य सीटेट्स क्लासेस को सर्च करना है, उसमें आपको 875 मेंबर होंगे, तो वहाँ पर भी आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। और जल्द ही आपको सीटीपी का नेक्स्ट क्लासेज होगा, और मैंने सभी क्लासेज का एक वीडियो, सभी क्लासेज का मैंने एक प्लेलिस्ट है जो बना दिया हूँ। आपको कोई भी, आप आराम से प्लेलिस्ट खोलिए और आराम से इसको आप देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सीटीपी का जल्द ही आपका
सेकंड क्लास प्रारंभ होगा। सेकंड आपका टॉपिक आपका है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी आपको क्वेश्चन प्रश्न जो पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स में पूछा गया, सीटेट से लेकर के जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं सभी में आपको पूछा जाता है। और आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है सीडीपी का, उससे भी बहुत सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं। जल्द ही उसकी क्लासेज होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसमें जितने भी क्लासेस जो होंगे वो आपके बेसिस लेवल से होगा। मैथ क्लासेस की भी, सीटेट मैथ लेवल की भी मैंने क्लासेज प्रारंभ कर चुके हैं, उन सब की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग उसे भी जाके देख सकते हैं। वीडियो को समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।